धरानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड के मौसम में बहुत ही सुंदर प्यारे से दिखने वाले ये बेबी बूट बनाएंगे हम। जो हम हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनकी हमारे उपाय से शादी हो गई और उनके घर में छोटा बेबी हुआ है जो अभी 1 डेढ़ मंथ का ही है। तो वो 6 महीने तक आराम से इस बूट को पहन लेगा। तो हम ये बहुत सुंदर से उनके लिए बूट बनाए हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे उपाय से उनकी शादी हुई और उनके वीडियो भी हमने डाल रखा है। देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर बेबी बूट है जो बिल्कुल न्यू डिजाइन का है। तो और काफ़ी गफ है। तो इसे हमने किस प्रकार बनाया, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। के लिए हम ये येलो कलर का ऊन ले रहे हैं। ये इस तरह से गोलों में आता है। इसमें लिखा नहीं है, वैसे ये शायद 20 ग्राम के होते हैं। तो हम इसी से बनाएंगे बेबी बूट जो 6 मंथ के बच्चों को आराम से आ जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हों तो आप चेन को बढ़ा सकते हैं। तो हम अभी ये हमने उंगली में लपेट रखा है और इस तरह से हम लूप बनाएंगे एक और क्रोशे में डालेंगे और अब हम 10 चेन बनाएंगे। ये हमारा 10 नंबर का क्रोशा है। आप कम नंबर का भी यूज कर सकते हैं। 2 3 4 5 ढीले हाथ से आपको चेन बनाना है। 6 7 8 ये 9 और ये 10 चेन बन जाने के बाद जो फर्स्ट वाली चेन बनाई है आपने, वहीं पर आपको डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से आटी लेते हुए जो 10वीं चेन आई आपकी, जो इधर से फर्स्ट वाली चेन बोलेंगे इसको, इसी में आपको इस तरह से होल में डालते हुए 3 करना है और फिर 3 के 2 और फिर 2 का 1, इस तरह से। उसके बाद इसी होल में हमें 6 बार डालना है। ये एक हो गया, ये दूसरा डालेंगे अब। डबल आटी का, फिर तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा। उसी होल में हमको 6 बार डालना है। इतना इजी मैं आपको बताऊंगी कि इतना इजी कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप आसानी से अपने बेबी के लिए बूट बना सकोगे। तो ये 6 डबल आटी के क्रोशिया हमने एक ही चेन के जो लास्ट वाली चेन 10 बनाए, उसमें 10वीं में हमने ये बनाए। अब हम फिर से डबल आटी क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम 8 बनाएंगे हर अलग अलग चेन में। तो ये 9th वाली चेन आई अब हमारी, उसमें हमने डाला और फिर आटी लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 के 2, 2 का 1, फिर 8 वाली चेन में भी डालेंगे हम। ये 2 हो गए, यानी यहाँ से हम स्टार्ट गिनेंगे। ये तो हमारे 6 भरे ही थे, इसके बाद से इसको बोलेंगे 1 2, ऐसे 8 करेंगे हम। हो गए ये 3, ये 4, ये 5, अलग अलग चेन में ही डालना है। ये 6, फिर से आप गिन लीजिए। ये आपने फर्स्ट चेन में 6 भरे, उसके बाद अगली चेन में एक चेन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 बार और हम डालेंगे। सेकेंड चेन में भी डालेंगे।
अब सेकेंड चेन में तक डालेंगे तो 8 हो जाएंगे हमारे। फिर फर्स्ट चेन रह जाएगी लास्ट की। स्टार्टिंग में तो इसी को एक चेन मानते हैं, तो ये चेन एक हुई और यहाँ से 10 हुई, तो 10 पे तो हमने एक में 6 भरे, उसके बाद ये 8 बनाए अलग अलग एक चेन पर डबल आटी के। अब हमारी फर्स्ट वाली चेन फिर से आ गई है, तो इस चेन के होल में भी हम फिर से डबल आटी लेते हुए इसी चेन के होल में हम 6 बार डबल क्रोशा डालेंगे। शुरू में आपको ढीली चेन रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है डालने में। अब लास्ट वाली फर्स्ट चेन आई, उसमें भी हम एक ही होल में 6 डबल आटी के खम डाल देंगे। 1 2 3 4 हो गए, 2 और डाल देंगे हम आटी लेते हुए डबल आटी वाले, उसी होल में डालेंगे। तो ये 5 हो गए और ये लास्ट वाला 6 हो गए। ये 6 हो जाने के बाद अब हम इस साइड आ जाएंगे, तो इसमें आपको ये चेन दिख रही है डबल, तो इसके पीछे से हमें इस तरह से ये चेन दिखती है, तो चेन के पीछे वाले धागे में हमें अब बनाना है। तो ये हमारे 6 हो गए लास्ट के पहली वाली चेन में। उसके बाद अब हमें एक एक बनाना है धागे में डालते हुए, मतलब ये जो चेन दिखती है, चेन का आगे का धागा छोड़ के पीछे वाले धागे में हमें डबल आटी के इस तरह से खम बनाते जाना है। डबल आटी वाले ही बनाना है। फिर से हम बना लेंगे 8, हर चेन पे बनाना है। नेक्स्ट चेन में भी बना लेंगे इस तरह से। फिर इसके नेक्स्ट चेन में भी बना लेंगे। पीछे से ही बनाते जाना है हर बार, पीछे की चेन से ही इस तरह से डबल आटी के डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर से डबल आटी के ही बनाएंगे हम हर पीछे की चेन के धागे में इस तरह से। इस तरह से ये इसका बूट का नीचे का हिस्सा बनेगा हमारा तलवे का। फिर से हम चेन के धागे में डालेंगे और डबल आटी का क्रोशा बना देंगे इस तरह से। लास्ट तक बनाएंगे फिर इस तरह से। इतना बन जाने के बाद फिर से हमारा ये जहाँ हमने चेन 6 एक ही होल में 6 भरे थे, उसी में अब हम डालेंगे। पहले हमारी अभी चेन आ गई है, पहले एक और आएगा हमारा डबल आटी का, फिर से चेन, उसके बाद हमारी चेन आ जाएगी, तो हम फिर से 3 चेन लेंगे। स्लिप स्टिच बंद करते हुए फिर चेन लेंगे। ये हम लास्ट का भी बना लिया, यानी हमने कितने बनाए, ये 6 बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बनाने के बाद हमने चेन आ गई हमारी, ये जहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी, तो चेन को हम ऊपर वाली थर्ड चेन में से हम इस तरह से क्रोशा डालते हुए स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। यानी इस तरह से 2 आए, 2 का 1 को बोलते हैं स्लिप चेन, यानी बंद करना। ये बंद करने के बाद अब हमारा ये जो होल है, इसमें जो हमने 6 डाले हैं, इन 6 के बीचों बीच हम एक एक में 2 2 डालते जाएंगे। जैसे ये होल है, फिर इस होल में, फिर इस होल में, ऐसे ही हमारे जो 6 है, 6 के होल में हम से 10 कर लेंगे डबल करते हुए डबल क्रोशिया। तो ये हम हर डबल में डालेंगे इस तरह से, इसके होल में डालेंगे, एक एक में डबल क्रोशिया डालेंगे एक ही होल में। तो ये एक डाला, उसी होल में ये 2 डाल दिए। अब इसके नेक्स्ट वाला आया, इसके बीच में भी डाल देंगे हम 2। ये 1 और ये 2।
अब ये इसके पास वाला ये आया, ये 2, तो इस 2 के बीच में भी फिर हम 2 डाल देंगे, 1 और ये 2। इस तरह से ये 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जो 6 थे वो 10 हो जाएंगे। हर बार 2 के बीच में से होल में से आपको 2 के 2 बनाना है, तो जो 6 थे वो 10 हो जाएंगे। आप 7 हो गए। फिर से गिन लीजिए आप, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 बनाए, 6 के बीच में से हमने फिर डबल बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 हो गए। आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये पहले हमारी चेन थी, फिर ये एक होल में हमने 2 डाले, फिर 2 डाले, फिर ये 2 डाले, ऐसे 7 हो गई। ये 2 2 के 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो हमारे 6 थे उसके बीच के होल में से हमने इस तरह से एक में 2 डाले, तो ये हमारे 7 हुए। तो 7 के डबल ये 7 डाले, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 हो गए हमारे पूरे, 6 के ऊपर 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 10 हो जाने के बाद अब हमारे फिर से डबल आटी वाले हम डालेंगे बाकी की सादी चेन में। अब चेन में डालेंगे, ये 10 हो जाने के बाद अगली नेक्स्ट चेन में हमने फिर एक डबल आटी का डाला, एक डबल क्रोशा डाला, फिर दूसरे में भी नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशा बनाएंगे, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 हो गए ये हमारे डबल क्रोशिया एक एक चेन में, हर एक एक चेन में। उसके बाद फिर से हमारे ये जहाँ हमने 6 बनाए थे उसके फिर से होल में, एक एक होल में, उनके बीच के होल में, मतलब ये जो 2 भरे हुए इनके होल में हम फिर से 2 डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर ये भी 10 हो जाएंगे। जिस तरह से हमने इधर किया था इसी तरह से हम इधर भी करेंगे। तो फिर से हम करेंगे, तो ये हमारे 8 बन गए हैं। अब हमारी ये चेन आई है, तो अभी हम पहले स्लिप चेन से इसे बंद कर देंगे इस तरह से, और अब 3 चेन बनाएंगे हम पहले, 1 2 3 चेन बनने के बाद अब हम फिर से डबल आटी के डालेंगे इनके होलों में, एक में 2 बार डालेंगे। इसी तरह से जो हमने अभी आपको इधर बताया था, इसी तरह से हम फिर से जो हमने 6 बनाए उनके बीचों बीच में हम एक एक होल में 2 डबल आटी के डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर होल में हम डबल क्रोशिया डालेंगे, एक एक होल में डबल। तो ये एक हो गया, फिर इसी होल में हमने ये डबल आटी के 2 क्रोशिया बना लिया। अब फिर इसके पास वाले नेक्स्ट होल में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और ये डबल बनाया। फिर इसके नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे,
फिर से ये भी हमारे 10 हो जाएंगे। यानी 7 बार बनाएंगे इस तरह से डबल डबल तो 10 हो जाएंगे। 1 2 3, अभी ये चौथा होगा। फिर यहाँ तक पूरे 7 बार भरेंगे तो ये भी 6 के 10 हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये जो बीच वाले हमारे डबल क्रोशिया है 8, उनको हम इस तरह से ऐसे ही हर चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ तक हम, जब तक हमारी ये चेन नहीं आती तब तक हम आपको आगे बताते हैं। अब ये 10 हो जाने के बाद हमारे 7 बार डाले हमने, उसके बाद ये हमने अभी 8 हुए हमारे डबल आटी के। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम और बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, ये 9 और ये 10 हमने डबल आटी के बना लिया। और अब फिर से हम यही होलों में जो हमने जहाँ बनाए थे इसके पहले, उसी होल में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक में 2 बार बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाली होल में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, यानी फिर से 7 बनाएंगे तो 10 हो जाएंगे। ये 1 2 2, एक में डबल क्रोशिया, फिर से डबल डालेंगे। एक एक होल में 2 के बीच में से फिर 2 2 बनाते हुए डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बन जाने के बाद फिर से हम हर चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 ये 3 4 5 ये 6 7 ये 8 ये 9 और ये 10। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और बनाएंगे 11। 11 बनाने के बाद अब ये हमारी 3 चेन वाला जॉइंट आ गया, तो यहाँ पर हम थर्ड चेन में स्लिप चेन से जॉइंट किएंगे और उसके बाद हम थर्ड चेन बनाएंगे 1 2 3। और फिर से हम इन 2 के बीच में फिर से डालेंगे इस तरह से। और ये यहाँ से स्टार्ट किया था, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन हमारी स्टार्ट हो रही। तो ये हमने फिर से 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद स्लिप चेन से बंद करते हुए 3 चेन ली और फिर से हम ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाया और इसी तरह से अब हम हर चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर चेन में बना लेंगे। यहाँ तक लाएंगे हम। फिर से जो हमारे ये हमने 10 करे थे, एक एक में 2 7 बनाए थे, वो फिर से बनाएंगे। पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं। पहले हम सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे हैं। सिंगल सिंगल चेन में, एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से बन गए हमारे यहाँ तक।
अब ये हमारे डबल आने वाले हैं, यहाँ से एक में 2 भरेंगे, इसके बाद हम एक और बना लेते हैं। एक बनाने के बाद अब ये जो हो 2 हैं हमारे, 2 के होल में से हम फिर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे एक साथ। एक बनाया और ये 2 बनाए, तो ऐसे हर के होल में से हम 7 फिर से बना लेंगे। एक होल में हम एक साथ 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 हो गए, 3 हो गए, ये अभी 3 डाल दिए हमने, एक ही में 2 बार, इसे 7 बना लेंगे। इसके बाद आपको आगे बताते हैं। 2 के बीच में से फिर हमने ये 2 बना लिए, ऐसे 7 हो गए हमारे। ये आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो जाने के बाद जो नेक्स्ट के 2 हमारे हैं, एक में 2 करे हुए दिख रहे हैं आपको, उसमें हमको एक ही बार डालना है डबल क्रोशा, एक ही डबल क्रोशा बनाना है उसमें हमें। इस बात का आपको ध्यान रखना है लास्ट वाले में। और उसके बाद से हम फिर से हर चेन में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से हर चेन में फिर से पूरे राउंड में हम यहाँ से वहाँ तक पूरा बना लेंगे। इसके बाद आगे आपको बताएंगे। तो ये हमारे पूरे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट के आगे बताएंगे। अब इधर घूम जाने के बाद अब हम फिर से आटी लेते हुए इस तरह से ये जो पीछे से यूँ क्रोशा डालेंगे और आटी लेते हुए डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से सभी में इसी तरह से हम पीछे से यूँ बनाते जाएंगे डबल क्रोशा। पूरा राउंड इसी तरह से हम कर लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया है इसके ये इस तरह से हम आटी लेते हुए इस तरह से गोल में डालते हुए फिर आटी लेते हुए 3 के 2 तो का 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से पूरा राउंड हम कर लेंगे, फिर आगे आपको बताते हैं। ये जो हमने बनाए थे 6 और इसके जो बीच वाला पॉइंट है ये 7 बनाए थे, इन्हें इधर से छोड़ देंगे और इधर से छोड़ देंगे। जो बीच वाला है हमारा है उसमें हम एक दूसरे कलर से मार्क लगा लेंगे इस तरह से, तो हमें याद रहेगा कि ये हमारा बीच वाला हिस्सा है। इस तरह से हम दूसरे ऊन से हम आटी लेते हुए मार्क लगा लेंगे। और फिर इस ऊन को काट देंगे हम। ये बीचों बीच हमने ये मार्क लगा लिया और अब इसी से हम और एक मार्क लगाएंगे इसको गिनते हुए। बीचों बीच को गिनने के बाद हम 4 गिनेंगे, 1 2 3 4 और फिर ये 4 गिनेंगे, 8 गिनेंगे। यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ भी हम एक मार्कर फिर से लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ भी एक मार्कर लगा लेंगे हम। आप चाहे तो कोई पिन वगैरह भी लगा सकते हैं। एक मार्कर बीचों बीच लगाया हमने, जहाँ हमने 6 7 डाले थे उसके बीचों बीच में, यानी 3 इधर रह गए 3 इधर, और जो बीच वाला है उसमें हमने एक मार्कर लगाया और उसके बाद ये 8 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गिनते हुए हमने ये मार्कर लगा लिया। और अब हम यहाँ तक पहले इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये डबल क्रोशा बनाया, फिर डबल क्रोशा बनाया, फिर बनाएंगे अभी नेक्स्ट चेन
भी बनाएंगे, नेक्स्ट वाले होल में भी। उसके बाद ये हमारा मार्कर वाला आ गया है। इसके बाद वाला ये बनाने के बाद हम ईज बना लिया। अब ये मार्कर वाला आ गया, तो इस मार्कर वाले को 8वें और 7वें को हम एक साथ डबल कर लेंगे, यानी इस तरह से आटी लेते हुए हम एक साथ पीछे से उठाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, दोनों वालों को फिर से डालेंगे हम। आपको फिर से बताएंगे कि जहाँ हमने ये मार्कर लगाया, ये हमारा मार्कर आ गया 8वें नंबर पे। यहाँ से हमने जो गिना था बीच सेंटर से 8वें पे, तो 8वां और 7वां दोनों को हम इकट्ठा इस तरह से एक साथ डालेंगे। और अब ये मार्कर को हम हटा लेंगे और फिर से हम डबल क्रोशा बना लेंगे एक साथ 2 का। फिर इसके जो नेक्स्ट वाले हैं उसको भी हम इसी तरह से डबल बना लेंगे, एक साथ 2 बना लेंगे इस तरह से। इन दोनों को हम एक साथ 2 बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा आया मार्कर का, जो हमने यहाँ बीचों बीच, इसमें हम एक साथ 8 डालेंगे। तो इस तरह से हम बीचों बीच मार्क लगाया है, उसमें अब हम एक साथ 8 डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह बीचों बीच। पहले ये एक बनाया, मार्कर हटा लेंगे हम। एक बनाया, मार्कर बीचों बीच सेंटर में लगाया था, वहाँ हमने एक ही होल में इस तरह से 8 डबल क्रोशा बना लिया इस तरह से। अब फिर से हमारे ये जो 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 छोड़ने के बाद इस तरह से हम एक साथ 4 के बाद 5वां और 6ठे को एक साथ इस तरह से हम क्रोशा डालेंगे और डबल क्रोशा बना लेंगे। और फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी एक साथ 2 कर लेंगे, एक साथ 2 का 1। ये वाला भी ले लेंगे और एक ये वाला भी। इस तरह से ये 4 गिनने के बाद 5 6ठे को भी 2 एक साथ किया और 7वां और 8वें को भी एक साथ कर लिया। और उसके बाद अब हमारे जो जितने भी नेक्स्ट में बचे हैं उनको सभी को हम इस तरह से बैक पोस्ट से ही इस तरह से उठाते हुए क्रोशा डालते हुए हम बैक पोस्ट से इसी तरह से डबल क्रोशा बना लेंगे। पूरा राउंड कर लेंगे हम इसी तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से हमारा बनते जाएगा। ये पूरा राउंड यहाँ तक करने के बाद अब हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा राउंड हो जाने के बाद फिर से हमने स्लिप चेन से जॉइंट किया और फिर 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद आटी लेते हुए अब हम जहाँ हमने ये यहाँ से हम गिनेंगे, ये जो हमने बीच का सेंटर लिया था उसके बाद के ये हम डबल आटी के गिनेंगे, तो इसको हम फ्रंट मानेंगे। तो इस तरह से गिनेंगे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक साइड और ये फ्रंट। तो ये फ्रंट आ रहा है तो इसमें हम इस तरह से आगे से उठाएंगे इस तरह से और ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। और अब ये बैक साइड है तो इसको पीछे से लेंगे इस तरह से और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार और बताते हैं। अब ये फ्रंट साइड आगे की इस तरह से डबल क्रोशिया और ये बैक पोस्ट, इस तरह से हम पूरे राउंड में करते जाएंगे। और जहाँ हमारा ये अभी ये आएंगे तो ये इधर के ये 2 और ये इधर के 2 इनको एक साथ करेंगे, तो वो आपको आगे बताते हैं। पहले ये पूरा कर लेते हैं हम।
और ये फ्रंट बनाने के बाद हम ये फ्रंट बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। और अब ये 4 हैं जो हमारे ये बीच वाले 8 के पहले, तो इनको हम इस तरह से देख लेंगे कि ये हमारा फ्रंट है, तो इसे हम बैक करेंगे एक साथ 2 को। तो ऐसा हम देख लेंगे कि ये हमारा फ्रंट है तो ये बैक आएगा, तो एक साथ 2 को हम इस तरह से दोनों फलियों को उठाते हुए हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये तो ये अब बैक हो गया, और अब इस 2 को हम फ्रंट बनाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से करने के बाद अब हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है, तो इसमें से हम 4 गिनते हुए 1 2 3 4 गिनते हुए बीचों बीच हम फिर से 8 डबल क्रोशिया डाल देंगे। 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। ये सेंटर पे बीचों बीच हमने ये 8 डाल दिया। अब इसके बाद फिर अब हम ये देखेंगे कि इनको तो हम ये 4 को छोड़ देंगे, जो सेंटर के बाद के हैं 4, उसको छोड़ने के बाद फिर से ये हमारे 2 आए, तो इसमें भी हम इसे फ्रंट मानते हुए इस तरह से इधर से देख लेंगे हम, ये हमारा फ्रंट आएगा। तो इस तरह से आटी लेते हुए दोनों एक साथ फ्रंट बनाएंगे हम डबल क्रोशिया दोनों आगे से। इस तरह से आटी ले लेंगे और एक साथ 2 को लेते हुए हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे डबल क्रोशिया। और फिर बैक पोस्ट के लिए भी फिर से हम एक साथ 2 लेंगे, ये 1 और 2 बैक साइड से, और फिर इसे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत ही सुंदर बूट बनेंगे आपके बेबी के। तो इस तरह से करने के बाद अब बाकी के हम इसी तरह से गिनते जाएंगे कि ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है। इसके बाद अब हमारा फिर से इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इस तरह से हम पूरे राउंड को कर लेंगे। ये इस तरह से पूरे राउंड को करते जाएंगे, इस तरह से पूरा राउंड बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड बना लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। अब ये पूरा राउंड हो जाने के बाद हमारा ये यहाँ जहाँ 3 चेन थी वहाँ पर हम स्लिप चेन से ज्वाइन करेंगे 3rd चेन में इस तरह से, और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 बनाते हुए। अब हम देख लेंगे कि ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है और ये फ्रंट है। तो ये बैक पोस्ट बनाएंगे अब हम डबल क्रोशिया आटी लेते हुए 3 के 2 2 का 1। उसके बाद अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से आगे की, एक आगे एक पीछे इस तरह से चलना चाहिए। ये पीछे का, फिर ये आगे का, इस तरह से। इतना हो जाने के बाद यहाँ तक देख लेंगे, अभी और बनाएंगे हम। ये अभी और बनेंगे 2, ये बैक पोस्ट और ये आगे का।
एक आगे एक पीछे, एक आगे का और एक पीछे का, इस तरह से ये फली उठी उठी और बहुत ही सुंदर बनता है। थोड़ा ऊन मोटा ही होना चाहिए तो अच्छा गप बनता है और बहुत ही सुंदर लगता है बेबी को पहनाने पे भी। तो आप ये बेबी को, अगर बच्चा दुबला पतला है तो 5-6 महीने तक का बच्चा इससे आराम से पहन लेगा। तो अभी हमारे 4 आ गए हैं। इस जो हमारा बीच वाला था जिसमें हमने 8 भरे थे, उसके ये पहले ये 4 आ गए। तो इस चारों को हम एक साथ 2 करेंगे। तो ये हमारा आगे की पोस्ट थी, तो अब ये पीछे वाला आएगा। तो पीछे से इन दोनों को एक साथ लेते हुए हम बैक साइड से डबल क्रोशिया बना लेंगे ये। और अब ये आगे का आ गया, तो ये आगे की पोस्ट को ये दोनों को एक साथ लेते हुए हम ये बना लेंगे आगे का। अब ये हमारे 4 गिनने के बाद बीचों बीच में से फिर हम 8 डाल देंगे। 1 2 3 और ये 4, ये बीच का सेंटर है हमारा। इस सेंटर में हम फिर से डबल क्रोशिया 8 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। इस तरह से ये पूरे 8 हमने डाल दिए हैं। उसके बाद अब हमारे ये फिर से ये दो ये एक साथ लेंगे हम। तो ये देख लीजिए, इस तरह से ये बैक, ये फ्रंट, बैक, ये फ्रंट, ये बैक, फ्रंट और ये बैक, फ्रंट, बैक। इस तरह से अब हम एक साथ 2 लेंगे। पहले फ्रंट ही लेंगे हम एक साथ दोनों को उठाते हुए आगे से बनाना है डबल क्रोशिया। और अब फिर पीछे से एक साथ 2 को उठाते हुए हम बैक पोस्ट बना लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसके बाद हमारा फिर से, अगर आपका ये आप देख लीजिए कि ये फ्रंट है, ये बैक है, फ्रंट है, बैक है, फिर ये फ्रंट आ रहा है, तो आप एक साथ 2 का 1 कर दीजिए इसे, क्योंकि आपकी डिज़ाइन गड़बड़ नहीं हो। तो हम इसको एक साथ 2 का 1 कर देंगे। ये जो फ्रंट वाला पोस्ट है इसको भी 2 का 1 कर देंगे हम इस तरह से। और फिर से हमारा वही राउंड हम फिर से दोहराएंगे। ये बैक पोस्ट और ये फ्रंट पोस्ट आगे के, एक आगे का एक पीछे का, इस तरह से हम पूरा राउंड यहाँ तक कर लेंगे। और फिर से यहाँ जब हम आएंगे तो फिर से यहाँ पे हमारे ये जो 4 हैं, तो इस चारों में से ये 2 एक साथ होंगे, ये 2 एक साथ होंगे, और हर बार ये 4 के बीच में से 8 डलेंगे। तो ये ऐसे हमारे ये 3rd राउंड हो गए हैं। 1 2 3, एक राउंड और लगाएंगे हम, फिर आपको आगे बताएंगे। 3, अब ये 4था राउंड बनाएंगे हम इसके बाद। अभी ये 3रा राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये 8 में 8 किया बीच सेंटर से, जहाँ हमने मार्क लगाया था उसी जगह। और उसके बाद फिर हम ये 2 को इसी तरह से उठाते हुए 2 का 1 करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक साथ 2 का 1, फिर इधर भी वापस से एक साथ 2 लेंगे। यहाँ जहाँ हमने 8 भरे थे सेंटर में, उसके बाद अब हम 8 ही लेते हुए ये 2 को इस तरह से फ्रंट से बनाएंगे एक साथ डबल क्रोशिया। और उसके बाद नेक्स्ट में फिर 2 को लेते हुए हम बैक से बनाएंगे इस तरह से। अब फिर फ्रंट आ जाएगा, एक आगे से एक पीछे से, फिर ये पीछे से, फिर ये आगे से। इस तरह से
फिर ये आगे से एक आगे का एक पीछे का, फिर एक ये पीछे का, और फिर ये आगे का। और ये पीछे और आगे का एक साथ आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें एक साथ यहाँ पर दो का एक कर लेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन सही चले, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है, फिर ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट है। तो यहाँ फिर बैक पोस्ट आ रहा है, तो इसलिए हम इस दोनों को एक कर लेंगे। इस तरह से एक करते हुए डबल क्रोशा बना लेंगे। और फिर अब हमारी ये तीसरी चेन है जो इसमें स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। अब आप देख रहे हैं इस तीसरे से हमारा ये एक राउंड और बनेगा, तो फोर्थ राउंड में हमारा ये कंप्लीट होगा। इस तरह से ये 4 डिजाइन दिखना चाहिए। अभी ये तीसरा राउंड हमारा पूरा हुआ कंप्लीट। अब हम लास्ट वाला राउंड और इसी तरह से बनाएंगे, एक आगे का एक पीछे का, इसी तरह से हम करते हुए जाएंगे। अब ये पूरा हो गया हमारा, ऊपर की भी ये 5 लाइन पूरी हो गई। इस तरह से ये 1 2 3 4 ये 5 डिजाइन दिख रही है आपको, नज़दीक से दिखा रहे हैं हम। बहुत ही प्यारा सा वुड बनाया है बच्चों का, जो 6 महीने तक के बच्चे से आराम से पहन सकते हैं। और काफ़ी अच्छी उभरी उभरी डिजाइन है इसमें, आप देख रहे हैं फली की तरह, एक दबी हुई एक उठी हुई, इस तरह से ये। और ऊन भी थोड़ा सा हमने मोटा वाला लिया है। तो ये हमारी बन के तैयार है। ऊपर की ये 5 लाइनें और नीचे की हमने जो शॉल बनाया है 6 लाइन का बनाया है, तो आपको बताया। और अब ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे, स्लिप चेन से जॉइंट कर देंगे और इसको निकाल लेंगे उनको इस तरह से, और नीचे डाल देंगे काटते हुए। ये बन चुका है हमारा, और इसको अब हम नाट लगा देंगे। नाट लगाते हुए क्रोशे से इसकी डोरी को नीचे कर देंगे, इस तरह से अंदर डाल देंगे। नीचे कर देंगे इस तरह से। क्रोशे से नीचे कर देंगे हम, ताकि ऊपर भी नहीं आए। तो ये बूट उनके लिए बनाए हैं, तो उनका बेबी हुआ है जो अभी नवंबर में हुआ है, जो अभी दिसंबर 1 डेढ़ महीने का ही है, और ये आराम से 6 महीने तक इस बूट को पहन लेगा। तो हमें तो नए नए बूट बनाना हर तरह के आते हैं, हर तरह के मोजे स्वेटर हम मायके में बाहर के भी बनाते थे, मैटिक से भी बनाते थे। तो काफ़ी सुंदर सा ये हमने बेबी बूट बनाया है। हम इसको नज़दीक से भी आपको बता रहे हैं कि हम इसको आपको नज़दीक से भी बता रहे हैं कि काफ़ी सुंदर है। तो ये हमने 5 लाइन इसकी बनाई है, 1 2 3 4 5, और नीचे सोल की हमने 6 लाइन बनाई है। इस तरह से हमारी ये नीचे सोल में 6 लाइन और ऊपर से 5 लाइन बनाते हुए ये फली की डिजाइन बनाई है, जो बड़ी सुंदर सी लग रही है और बहुत ही अच्छा बूट बना है। तो लीजिए, ये तैयार है प्यारे से सुंदर से बेबी के बूट, जो बहुत ही कम समय में बनने वाले हैं। तो हमने ये बनाए हैं, तो बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी बेबी के लिए इस प्यारे से बूट को ज़रूर बनाना, और मुझे कमेंट में भी बताना कि और आपके लिए और कौन सी ऐसी चीज़ बनाऊं और कौन सी चीज़ें बनाऊं। मुझे तो हर चीज़ बनाना आती है, मायके में शुरू से मुझे शौक़ था हर चीज़ का। तो आप देख रहे हैं ये प्यारे से बूट बन के तैयार है। तो प्लीज़, इतनी मेहनत करते हैं हम, तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग हमारे शादी के वीडियो को तो काफ़ी प्यार देते हो और देखते हो और उस उपाय को करते हो, तो कम से कम हमारी बनी हुई चीज़ें और हमारी रेसिपी भी देखा कीजिए भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फिर शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड बच्चों में। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को नीचे वीडियो के नीचे उसे सब्सक्राइब
कहते हैं उसे ज़रूर कीजिए और अंत में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ इस तरह से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।